दुनिया के 7 अजूबों को तो शायद हर कोई ही जानता होगा, जैसे कि ताजमहल, मिस्र में मौजूद पिरामिड्स जो कि वाकई में ही बहुत कमाल हैं और किसी को भी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये सब अजूबे काफ़ी नहीं है कि एक इंसान को बिल्कुल हैरानगी में डाल दें। दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि इन सब से कहीं ज़्यादा हैरानकुन हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि बिल्कुल हमारे लिए एलियन लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़मीन से अलहदा ही कहीं बनी हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े साइंसदानों को भी इन जगहों ने हैरत में डाल दिया कि आखिर कैसे ये सब हो सकता है। ये ऐसी जगह हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी। ये ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इसके साथ साथ ऐसी हैं जो कि हमारी ज़मीन के हर असूल को तोड़ देती हैं। नंबर 10, डेविल्स कैटल। कुदरती अजीबोगरीब जगहों में डेविल्स कैटल सबसे ज़्यादा हैरानकुन और अजीब है, क्योंकि एक ख़ास पॉइंट पर यह दरिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इस दरिया का एक हिस्सा तो एक तालाब में जाकर गिर जाता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कोई नहीं जानता कि ये पानी किस जगह जाता है। साइंसदानों का ये कहना है कि ये पानी कहीं तो जाता है, लेकिन कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। ये ढूंढने के लिए साइंसदानों ने इसमें रंग डाल दिया कि इस तरह से पता लग जाएगा कि ये रंगदार पानी कहाँ जाकर निकलता है। लेकिन ये आइडिया भी काम ना किया और कुछ भी पता ना लग सका। और फिर अगली बार उन्होंने इसमें कई सारी बॉल्स फेंक दी। वो बॉल्स भी न जाने कहाँ गायब हो गईं। आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? हम सब जानते हैं कि साइंस के हिसाब से पानी कहीं ना कहीं जाकर ज़मीन से बाहर निकल आता है, और अगर ये पानी ज़मीन के अंदर ही स्टोर हो रहा है तो इसके भी कोई निशानात और सबूत होने चाहिए, लेकिन वो भी कहीं मौजूद नहीं है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? कोई एलियंस, पैरेलल यूनिवर्स, प्रोग्रामिंग में कोई ग्लिच या कोई जादू? आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 9, हेस्डेलन लाइट्स। नॉर्वे की एक वादी में रहने वाले लोग लगातार साइंस की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री के साथ रह रहे हैं। तकरीबन हर रात को ही अजीबोगरीब रोशनी आसमान पर आ जाती है। ये एक बहुत ही तेज़ रोशनी होती है जो कि अपनी शक्लें भी बदलती रहती है। एकदम से ये रोशनी चमकती है और फिर से गायब हो जाती है, और फिर अगली रात दोबारा से ये नज़र आने लग जाती है। ये सब कई सालों से होता चला आ रहा है। साइंसदान भी इस चीज़ से बेहद परेशान है। इस चीज़ के बारे में कई थ्योरीज पेश की गईं, लेकिन कोई थ्योरी भी सच साबित ना हो सकी। ये रोशनियाँ 1930 से लोग देख रहे हैं, और एक थ्योरी के हिसाब से कुछ का ये मानना है कि वहाँ पर मौजूद तालाब रेडियो एक्टिव है। उनका कहना है कि तालाब में से रेडॉन के पार्टिकल्स निकलते हैं, और जब वो बुलंदी पर चले जाते हैं तो वो इस तरह की रोशनी पैदा करते हैं। एक और थ्योरी ये कहती है कि इस जगह की ज़मीन सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है, और सल्फ़र जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके चिंगारियाँ पैदा करता है। इस तरह के हज़ारों पॉइंट्स बताए गए, लेकिन कोई भी इस रोशनी की असल वजह साबित ना कर सका। नंबर 8, मोबाइल केव। जनूब मशरकी रोमानिया में एक गार है जहाँ पर 55 लाख सालों से सही से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, और इस वजह से वहाँ की आबोहवा ज़मीन से बिल्कुल ही अलग तरह की है। ये गार कुछ वर्कर्स ने ढूंढी थी जब वो पावर प्लांट लगाने को एक जगह ढूंढ रहे थे। ज़मीन को टेस्ट करने को कि ये पावर प्लांट के लिए सही जगह है कि नहीं, इसको खोदा गया, और उन्होंने गलती से एक रास्ता खोल दिया जो कि ज़मीन पर मौजूद अजीब तरीन जगह की तरफ जाता था। जब आप इस जगह में घुसें और बहुत सी सुरंगों में से गुजरें तो आप इस जगह पर एक चैम्बर में चले जाते हैं जहां पर सल्फ्यूरिक वाटर का एक पूरा तालाब मौजूद है, और इसकी स्मेल ख़राब अंडों की तरह है। वहां पर मौजूद हवा बहुत जहरीली है और हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी हुई है, और कार्बन डाइऑक्साइड के टॉप लेवल से भी ये 100 गुना ज़्यादा जहरीली है। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि वहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। वहाँ पर जाने वाले रिसर्चर्स ने 33 नए किस्म के जानदार ढूंढे हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी और मौजूद नहीं हैं। इन जानदारों ने इस सल्फ्यूरिक आबोहवा में रहना सीख लिया, और ये पत्थरों के ऊपर मौजूद अजीब से फोम को खाकर जिंदा रहते हैं। नंबर 7, लेक खाराशे। सोवियत यूनियन के पास बहुत सी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मौजूद थीं, जिनमें से कई ख़तरनाक और गैर महफूज थीं। इस तरह की ही एक फैक्ट्री में एक तालाब था, और ये तालाब दुनिया में मौजूद किसी भी जगह से कहीं ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। लेक खाराशे इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कि अगर आप इसके पास खड़े भी हो जाएं तो सिर्फ 1 घंटे में ही मारे जाएंगे। सोवियत यूनियन ने इस तालाब में बहुत से न्यूक्लियर मादे फेंक दिए, और कई न्यूक्लियर धमाके भी यहाँ किए गए। 1957 में इस तालाब पर मौजूद फैक्ट्री तबाह हो गई, और इस वजह से तकरीबन 23,000 किलोमीटर तक जहरीली रेडियो एक्टिव गैसेज फैल गईं, और ये जगह बेहद रेडियो एक्टिव हो गई। फिर तालाब को कंक्रीट के साथ कवर कर दिया गया ताकि इस तरह की तबाही को रोका जा सके, लेकिन अभी भी ये सारी जगह बहुत अनस्टेबल और बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। नंबर 6, द डबल ट्री ऑफ कसोर्जो।
पियामोंटी इटली में एक जगह पर बहुत ही अजीब चीज़ मौजूद है। यहाँ पर एक चेरी का दरख्त है जो कि किसी भी नॉर्मल चेरी के दरख्त जैसा ही है, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये दरख्त एक और मलबेरी के दरख्त के ऊपर उगा हुआ है। ये वाकई में ही बेमिसाल है। पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें दरख्तों पर उग आती हैं, लेकिन वो बस छोटी सी जाड़ी या छोटा सा पौधा ही होता है और कुछ देर के बाद ये जाड़ी ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन ये कसोरजो का डबल ट्री बिल्कुल ठीक ठाक है और ये बिल्कुल ही दो सेहतमंद दरख्त हैं। किसी को भी ये नहीं पता कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। वहाँ के रहने वाले लोग तो ये कहते हैं कि शायद कोई परिंदा गुजरा होगा और उसने चेरी का बीज इस मलबेरी के दरख्त के ऊपर फेंक दिया होगा और दरख्त उग गया और उस दरख्त के अंदर से ही गुजरकर ज़मीन और मिट्टी तक पहुँच गया और इस तरह से ये डबल ट्री ऑफ कसोरजो बन गया। नंबर 5, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कालाशे। सिटी ऑफ कालाशे काज़ाकिस्तान में है और ये कोई मूवी का सेट नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। कालाशे के रहने वाले लोगों को अजीब ही बीमारी है। वो कहीं भी और किसी भी वक्त अचानक सो जाते हैं, मतलब कि रोड पर चलते हुए भी अचानक सो सकते हैं। और इसके साथ साथ कई रिपोर्ट्स आई हैं याददाश्त जाने की, थकावट की और यहाँ तक कि अजीबोगरीब ख्याल देखने की भी। इस बीमारी ने हर उम्र के ही लोगों को अफेक्ट किया है, यहाँ तक कि काज़ाकिस्तान ने यहाँ से लोगों को भी निकाल दिया, लेकिन इस तरह से भी इस चीज़ का हल ना हो सका। एक थ्योरी के मुताबिक ये कहा गया है कि शायद यहाँ के रिहायशी किसी किस्म की रेडियो एक्टिव चीज़ की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका एक यूरेनियम की खदान के पास है। ताहम ये थ्योरी भी नाकामयाब है क्योंकि ब्लड टेस्ट के बाद भी कोई भी सबूत नहीं मिला कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कोई भी इस जगह जाता है वो इस तरह का ही हो जाता है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस जगह के पास में ही एक और टाउन भी है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये किस चीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है? नंबर 4, सर्कल्स ऑफ नमीबिया। नमीबिया के सहरा में एक अजीबोगरीब मिस्ट्री छुपी हुई है। वहाँ पर घास का मैदान है जिसके अंदर कई सर्कल्स मौजूद हैं। ये सर्कल्स बिल्कुल परफेक्टली बनाए गए हैं और तकरीबन 10 फुट से लेकर 65 फुट तक चौड़े हैं। चलो इन सर्कल्स को छोड़ें, साइंसदान तो इस बात से ही बहुत हैरान है कि यहाँ पर सिर्फ सर्कल्स ही क्यों बने हैं, कोई और शेप क्यों नहीं, और इन सर्कल्स में कोई भी चीज़ नहीं उगती है। साइंसदानों ने कई थ्योरीज पेश की, लेकिन सारी थ्योरीज ही फेल हो गईं। 2013 में जर्गन, जो कि एक माहौलियाती साइंसदान है, उसने कहा कि ये दीमक है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन 2015 में ये थ्योरी टेस्ट हुई और ये थ्योरी भी फेल साबित हुई। नंबर 3, द हम ऑफ टाउस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही हो, जैसे कि टीवी ख़राब होने पर या किसी कीड़े के बोलने पर लगातार एक आवाज़ सुनाई दे और आपको समझ भी ना आए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और आपका दिमाग चकराना शुरू हो जाए? अब इस दर्द को समझते हुए देखें न्यू मैक्सिको में टाउस के रहने वाले लोगों को। 1990 से यहाँ पर रहने वाले कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती रहती है और ये आवाज़ पूरे कस्बे में सुनाई देती है पिछले 21 सालों से। तकरीबन उतने सालों से कई लोग इस आवाज़ की वजह ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी वजह समझ नहीं आई। कई साइंसदानों ने यह कहा है कि शायद वहाँ के रहने वालों की सुनने की ताकत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है और इससे सवाल और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। वेनेजुएला में कटाटम्बू दरिया के पास एक तूफान आया हुआ है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता है। शाम 7 बजे से ये शुरू होता है और तकरीबन 10 घंटों तक आसमानी बिजलियां इस दरिया के पानी से बार बार आके टकराती रहती हैं और कोई भी ये नहीं जानता कि ऐसा आखिर क्यों होता है। लेकिन थ्योरी ये है कि दरिया में मौजूद यूरेनियम की वजह से शायद ऐसा सब होता है। लेकिन अब इस थ्योरी पर साइंसदानों को शक है कि ऐसा नहीं है। अभी जो नई थ्योरी बताई गई है वो काफ़ी अजीबोगरीब है कि यहाँ पर मौजूद पहाड़ कुछ ऐसी शेप के हैं कि जिसकी वजह से ठंडी हवा गर्म हवा से टकराती रहती है और फिर वहाँ पर उबलते पानी की वजह से पानी एवेपोरेट होता रहता है और इस वजह से लगातार तूफान आता रहता है। लेकिन फिर भी कोई भी इसकी असल वजह नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। ये एक मिस्ट्री ही है। इसके अलावा एक अजीब वाक़या 2010 में हुआ था जब ये तूफान एकदम रुक गया था और 6 हफ्तों तक कोई भी बिजली नहीं कड़की, लेकिन उसके बाद फिर से ये तूफान आना शुरू हो गया था। नंबर 1, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न के जंगलों के अंदर एक 4 मील लंबा दरिया है और इस दरिया जैसा कोई दरिया पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं। शनाई टीम फिश का एक ऐसा दरिया है जो कि हद से ज़्यादा गर्म है। जो भी जानवर इसमें घुस जाता है तो वो जिंदा ही पक जाता है। जानवर इसमें जाते ही उबलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर में दर्द सहते हुए ही मर जाते हैं
और इस दरिया का टेम्परेचर 91 डिग्री है। ऐसा दरिया तब होता है जब इसके आसपास कोई वोल्केनो हो, लेकिन ये दरिया तो करीबी वोल्केनो से 700 किलोमीटर दूर है। तो फिर भी ये ऐसा आखिर क्यों है? साइंसदानों का ये कहना है कि दरिया के नीचे ज़मीन क्रैक है और वहाँ से बेहद गर्मी बाहर को आती रहती है और इस वजह से ये दरिया इतना गर्म है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।